जिंदगी की डायरी का एक और पन्ना लेकर मैं फिर से आपके सामने हूँ। नमस्ते। कभी कभी हम अपनी पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, अपना समय देते हैं, अपनी नींद से समझौता करते हैं, अपनी पसंद की चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं और मन में बस एक उम्मीद रखते हैं कि एक दिन हमारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। लेकिन फिर एक ऐसा समय आता है जब बहुत कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती और तब मन में एक सवाल आता है, आखिर मेरी मेहनत का नतीजा क्यों नहीं मिल रहा। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा। आप किसी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आता। आप नौकरी पाने के लिए बार बार कोशिश करती हैं, लेकिन हर बार रिजेक्शन मिल जाता है। आप कोई काम शुरू करती हैं, अपना पूरा समय और एनर्जी लगाती हैं, फिर भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ती और धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि शायद समस्या आपकी मेहनत नहीं है। आप खुद से पूछने लगती हैं, क्या मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ? क्या मुझ में दूसरों जितनी काबिलियत नहीं है? या शायद मेरे सपने ही मेरे लिए बहुत बड़े हैं? लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हर बार सफलता न मिलना आपकी असफलता का प्रमाण नहीं होता। कभी कभी हम सही दिशा में चल रहे होते, लेकिन मंजिल तक पहुंचने में हमें थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा होता है। हम चाहते हैं कि मेहनत का परिणाम तुरंत दिखाई दे। आज हमने मेहनत की, कल सफलता मिल जाए। लेकिन ज़िंदगी किसी ऐसी मशीन की तरह नहीं है जिसमें मेहनत डालते ही सफलता बाहर निकल आए। कुछ चीज़ों को समय लगता है। एक बीज को मिट्टी में बोने के बाद हम अगले दिन पेड़ देखने की उम्मीद नहीं करते। कई दिनों तक मिट्टी के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि बीज के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। उसके अंदर जड़ें बन रही होती हैं। हमारी मेहनत भी कई बार ऐसी ही होती है। हमें बाहर से कोई बदलाव दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। हमारा अनुभव बढ़ रहा होता है, हमारी सोच बदल रही होती है, हमारी गलतियाँ हमें सिखा रही होती हैं और शायद सबसे ज़रूरी बात, हम खुद पहले से ज़्यादा मजबूत हो रहे होते हैं। इसलिए अगर आज आपको अपनी परिणाम मेहनत का दिखाई नहीं दे रहा, तो तुरंत ये मत मान लीजिए कि आपकी मेहनत बेकार चली गई। हो सकता है आपकी मेहनत अभी अपना रास्ता बना रही हो। लेकिन एक और बात है जिसे समझना ज़रूरी है, सिर्फ मेहनत करते रहना ही हमेशा काफ़ी नहीं होता। कभी कभी हमें रुककर खुद से यह भी पूछना चाहिए, क्या मैं सही दिशा में मेहनत कर रही हूँ? हो सकता है आप बहुत मेहनत कर रही हो, लेकिन आपका तरीका सही ना हो। हो सकता है आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत हो सकता है आपको कोई नई स्किल सीखनी हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लेने की ज़रूरत हो जो उस रास्ते पर आपसे पहले चल चुका है। इसलिए असफलता मिलने पर खुद को दोष देने के बजाय थोड़ा रुकिए और देखिए कि आप अपनी कोशिश से क्या सीख सकती हैं। क्योंकि कभी कभी असफलता हमें रोकने नहीं आती, वह हमें सही रास्ता दिखाने आती है। और शायद सबसे ज़्यादा डर तब होता है जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। हम देखते हैं कि कोई हमसे पहले सफल हो गया, किसी को अच्छी नौकरी मिल गई, किसी ने अपने बिजनेस शुरू कर लिया, किसी ने अपना सपना पूरा कर लिया, और फिर हम अपनी ज़िंदगी को देखकर सोचते हैं सब आगे निकल गए और मैं वहीं की वहीं रह गई। लेकिन क्या सच में ऐसा है? हम दूसरों की ज़िंदगी का सिर्फ वह हिस्सा देखते हैं जो उन्हें दुनिया को दिखाना है। हमें उनकी रातों की मेहनत दिखाई नहीं देती, उनके डर दिखाई नहीं देते, उनके रिजेक्शन दिखाई नहीं देते, उनके रोने के बाद फिर से उठना दिखाई नहीं देता। इसलिए अपनी ज़िंदगी की तुलना किसी और की ज़िंदगी से करना बंद कीजिए। हर किसी का समय अलग होता है। कुछ लोगों को सफलता जल्दी मिलती है तो कुछ लोगों को देर से। लेकिन देर से मिलने वाली सफलता का मतलब छोटी सफलता नहीं होता। आपकी कहानी की गति किसी और की कहानी जैसी होना ज़रूरी नहीं है। आपको अपनी रफ्तार से चलना है। अगर आज आप थक गई हैं तो थोड़ा रुक जाइए, आराम कर लीजिए, अपने मन को थोड़ा समय दीजिए।
क्योंकि थक जाना गलत नहीं है। हर समय स्ट्रांग बने रहना भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हमें खुद को यह कहने की ज़रूरत होती है, हाँ मैं थक गई हूँ लेकिन मैं रुकी नहीं हूँ। यह फ़र्क बहुत ज़रूरी है। थक जाना और हार मान लेना एक बात नहीं है। आप कुछ समय के लिए रुक सकती हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकती हैं, अपनी दिशा बदल सकती हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए अपनी पूरी कहानी ख़त्म मत कर दीजिए क्योंकि एक चैप्टर आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आ गया। एक खराब चैप्टर पूरी किताब को ख़राब नहीं करता। एक परीक्षा का रिज़ल्ट आपकी पूरी ज़िंदगी तय नहीं करता। एक रिजेक्शन आपकी काबिलियत तय नहीं करता। एक फेल्ड बिजनेस आपके अंदर की क्षमता कम नहीं कर देता। और एक सपना पूरा ना होना यह साबित नहीं करता कि आपकी ज़िंदगी में अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। कभी कभी हमें एक रास्ता इसलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि ज़िंदगी हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता तैयार कर रही होती है। उस समय हमें समझ नहीं आता कि चीज़ें हमारे खिलाफ क्यों जा रही हैं, लेकिन कुछ साल बाद पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है कि जो चीज़ उस समय फेलियर लग रही थी वही हमें किसी बेहतर जगह तक लेकर आ गई। इसलिए अगर आज आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो खुद से एक सवाल पूछिए, मैं इस सफ़र से क्या सीख रही हूँ? शायद आपने पेशेंस सीखा है, शायद आपने डिसिप्लिन सीखा है, शायद आपने खुद को पहले से बेहतर समझना शुरू किया है, शायद आपको यह पता चला है कि आपको किस रास्ते पर नहीं जाना, और यह सब भी आपकी यात्रा का हिस्सा है। हम अक्सर सफलता को सिर्फ उस दिन से जोड़ते हैं जिस दिन हमें कोई बड़ी अचीवमेंट मिलती है, लेकिन असली सफलता कई बार उससे बहुत पहले शुरू हो जाती है। उस दिन से जब आप गिरकर फिर उठती हैं, जब आप रिजेक्शन के बाद फिर कोशिश करती हैं, जब कोई आप पर विश्वास नहीं करता फिर भी आप खुद पर थोड़ा सा विश्वास बचा कर रखती हैं, जब आपको लगता है कि अब नहीं होगा फिर भी आप अगला कदम उठा लेती हैं। शायद वही आपकी असली जीत है। आपको हर दिन अपनी पुरानी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस आज का एक कदम उठाइए। अगर आज सिर्फ 1 घंटा पढ़ सकती हैं तो 1 घंटा पढ़िए। अगर आज सिर्फ एक छोटा काम कर सकती हैं तो वही कीजिए। अगर आज सिर्फ खुद को संभाल सकती हैं तो खुद को संभालिए, क्योंकि छोटी छोटी कोशिशें ही एक दिन बड़ी दूरी तय करती हैं। और याद रखिए, आपको पूरी सीढ़ी दिखाई देना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सिर्फ अगली सीढ़ी दिखाई देती है और वही काफ़ी होती है आगे बढ़ने के लिए। इसलिए अगर आज आपकी मेहनत का फल नहीं मिला है तो थोड़ा धैर्य रखिए, अपनी मेहनत को देखिए, अपनी गलतियों को समझिए, ज़रूरत हो तो अपना तरीका बदलिए, लेकिन खुद को असफल कहकर अपनी कहानी ख़त्म मत कीजिए। क्योंकि हो सकता है जिस सफलता का आप इतने समय से इंतज़ार कर रही हैं वह अभी आपके रास्ते में हो सकता है आपको अभी कुछ और सीखना हो सकता है आपको थोड़ा और मजबूत बनना हो सकता है आपकी ज़िंदगी का वो पन्ना अभी आया ही ना हो जिस पर आपकी सफलता लिखी जानी है। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर अपनी आज की ज़िंदगी को देखेंगे तो शायद आपको अपनी आज की मेहनत पर गर्व होगा। आप सोचेंगी, अच्छा हुआ मैंने उस समय हार नहीं मानी। इसलिए अगर आज आपको लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है और फिर भी सफलता नहीं मिली तो खुद से नाराज़ मत होइए। अपने आप को दूसरों से कम मत समझिए, अपनी जर्नी को छोटा मत समझिए। बस खुद से इतना कहिए, मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि एक पन्ने पर कुछ अच्छा ना लिखा हो तो पूरी डायरी बंद नहीं कर दी जाती, अगला पन्ना खोला जाता है। और शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पन्ना अभी लिखा जाना बाकी है। तो आज बस इतना याद रखिए, मेहनत करती रहिए, ज़रूरत हो तो रास्ता बदलिए, लेकिन खुद से हार मत मानिए, क्योंकि सफलता देर से मिले लेकिन
जब मिलेगी तो शायद आपको आपकी आज की हर कोशिश की कीमत समझ आएगी। मिलती हूँ आपसे ज़िंदगी की डायरी के एक और पन्ने के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और खुद पर विश्वास रखिए। नमस्ते।